अपोजिशन वो उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है, अपनी हुकूमत में। अगर आपके दिल के अंदर चोर नहीं है ना, तो मेरे ख्याल में तो शायद आप किसी को भी नहीं कह सकते। इस मुल्क के अंदर हम हमेशा से आंख खोली है तो चोर चोर का ही नारा सुनते आए हैं। मैं तो जी समझता हूँ कि दोनों चोर हैं। जमहूरियत का दौर है, अमूमन जो पार्टी जीतती है या हारती है वो अपना बलबा दूसरे पे डाला जाता है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान स्पीक्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट कुरतुलैन अली। आज का मेरा सवाल है, हुकूमत कहती है कि अपोजिशन चोर है, जबकि अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत चोर है। इन दोनों में से कौन बड़ा चोर है, इस बारे में आवाम की क्या राय है, चलिए उनसे चलकर पूछते हैं। अच्छा ये बताइए कि हुकूमत कहती है अपोजिशन चोर है और अपोजिशन कह रही है हुकूमत चोर है, आप क्या समझते हैं इन दोनों में से कौन है बड़ा चोर? देखिए जी, मैं दिलों के हाल तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन किसी को चोर कहना बड़ा आसान है। लेकिन मेरे ख्याल में तो सबसे पहले इंसान को अपना मुहासबा करना चाहिए, अपने गिरबान के अंदर झांकना चाहिए। अगर आपके दिल के अंदर चोर नहीं है ना, तो मेरे ख्याल में तो शायद आप किसी को भी नहीं कह सकते। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरी भी उम्र तकरीबन ऑलमोस्ट 40 साल होने वाली है। इस मुल्क के अंदर हम हमेशा से आंख खोली है तो चोर चोर का ही नारा सुनते आए हैं, लेकिन आज तक कोई भी कानून की शायद हमारी कुछ गुंजलें इस किस्म की हैं कि आज तक पकड़ा तो कोई भी नहीं गया। अपोजिशन के बारे में क्या कहते हैं? अपोजिशन के बारे में कुछ अर्सा पहले तक मैं भी अपोजिशन के साथ ही था, नून लीग को सपोर्ट किया करते थे, बड़े कटर सपोर्टर थे हम। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरा शायद पॉलिटिकली इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैं समझता हूँ उसमें अगर देखा जाए तो जो लोग 30 साल तक पंजाब की हद तक हुक्मरानी करते रहे, वो जब इलाज की बारी आती है तो अपने मुल्क के अंदर तो उन्हें कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं मिलता जहाँ पे वो इलाज करवा सकें, फ़ौरन जहाज़ पकड़ा और बाहर। कानून हमारा इतना कोई फ्रीडम देता है इनको, ये जो बड़े लोग हैं, कि जेलों से निकाल के इनको टिकट्स दिए जाएंगे, रातों रात रिपोर्ट्स आएंगी कि इनके वो क्या प्लेटलेट्स गालबन उनके अंदर कोई कमी पेशी होगी या उठा के बाहर। लेकिन गरीब बंदा मरता है, मरता रहे, कोई किस पूछने वाला नहीं है। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा गुनाह गरीब पैदा होना है, इससे बड़ा और कोई जुर्म नहीं है। इसका तो मैं नहीं बोल सकता कि चोर कौन है, मगर कहने का मतलब ये है कि जो पहले से चलता आ रहा है, आपको पता है कि पहले से क्या चलता है? जो पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, अभी पीटीआई की हुकूमत है, तो जो अभी पेट्रोल है 115 का ले रहे हैं हम। पहले जो नवाज शरीफ की हुकूमत में था वो 70 रुपीज़ का था। चलिए आप ये बताएं ना कि चोर कौन सा है इनमें, सवाल अभी भी वहीं पे है मेरा कि चोर कौन है। आपको क्या लगता है कि जो मुल्क में मौजूद हैं, जो अभी पिछली हुकूमतों का खमियाजा भुगत रहे हैं, वो या वो जिन्होंने मुल्क को लूटा चोर है और चले गए? वो नहीं, जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है और यहाँ से चले गए, भाग गए। जो है ना अपोजिशन, वो उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है, अपनी हुकूमत में, ठीक है। ये आप देख लें, मेट्रो पे उन्होंने जो किया है ना, अपनी मटेरियल यूज़ किया, सारा अपने सीमेंट वगैरह, सारा लोहा वगैरह उन्होंने अपने यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। इसमें से उन्होंने बहुत करप्शन की है। और दूसरी साइड हुकूमत को रख लें, हुकूमत की मिसाल ऐसे ही है कि हुकूमत आप कोई चीज़ तोड़ते हैं ना, तो वो आपको जोड़ने में टाइम लगता है, तो आपको टाइम लगेगा कि ये अपोजिशन ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, तो इस वजह से कुछ टाइम लगेगा इमरान खान को ये चीज़ें समेटने में, ठीक है। तो इमरान खान आखिरी साल में इंशाल्लाह कारकर्दगी अपनी दिखाएगा। जो इस मुल्क का मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, उसने सबसे पहले इस पे काम किया है, तो अब कर्ज़े उतार रहा है, तो इसके बाद इंशाल्लाह ठीक करेगा। चोरी तो मेरे ख्याल से जो हम वोट डालते हैं ना, वो हम शुरू से ही गड़बड़ करते हैं कि हम अच्छे तरीके से चुन के अपने लोगों को नहीं लेकर आते जिन्होंने काम करना है। हम देखते हैं कि जो ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा बड़ी गाड़ी में आता है, उसको वोट डाल के हम अपने लिए खुद ही गलत सिलेक्शन कर लेते हैं। और जिस वक्त लोग आ जाते हैं जो हमारी खिदमत तो नहीं करते, हमें उल्टा चोरी की तरफ लेके जाते हैं। डेफिनेटली पहले भी जो उन्होंने पैसे बनाए हैं वो भी उन्होंने ऐसे ही पैसे बनाए होते हैं। तो हम जिस वक्त तक खुद इलिटरेसी से बाहर नहीं निकलेंगे, ख़ुद एजुकेट नहीं होंगे कि हमने कैसे वोट डालना है, तब तक हमारे ऊपर इसी किस्म के हुक्मरान बैठे रहेंगे और हमारे साथ यही कुछ ही होता रहेगा। हम इसको नहीं रिजॉल्व कर सकते जब तक कि हमें समझ ना आए। तो ये बताइएगा कि अपोजिशन कहती है हुकूमत चोर है और हुकूमत कहती है अपोजिशन चोर है, आप क्या समझते हैं कौन है चोर? मैं तो जी समझता हूँ कि दोनों चोर हैं। अपोजिशन भी चोर है और जो गवर्नमेंट है वो भी चोर है, क्योंकि यही वो लोग थे जो अपोजिशन में थे, कभी पीपल्स पार्टी में चले गए, कभी नून लीग में चले गए और कभी जनाब जो वो पीटीआई में आ गए। सब चोर हैं, बहुत बड़े चोर हैं, हर बंदा चोर है जी, बस खा। ठीक है, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अपोजिशन आपको जो चोर लग रही है वो कैसे लग रही है और क्यों?
अपोजिशन इस चीज़ से लग रही है कि पहले कह रहे थे जी जनाब हम जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन जैसे उनके मुंह में बस उन्होंने को थोड़ा सा नवाला डाल दिया, अब वो भी खामोश हो गए हैं, ख्वाजा साहब भी बैठ गए हैं, मरियम साहब भी बैठ गई हैं जनाब, बस खामोशी छा गई है, बस अपना अपना बस जी रहे हैं, गरीब आवाम मर रही है। देखिए, एक होती है चोरी होती है और एक होती है ये कि नासमझी होती है। आज की जो हुकूमत है वो मेरे हिसाब से ये है कि वो अनएक्सपीरियंस हुकूमत है, एज़ पर माई ओपिनियन। मैं पॉलिटिकल का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, बट जहाँ तक हमें जैसे वो नॉर्मल बंदा जिस चीज़ से अफेक्ट होता है तो उस वजह से उसको डिस्कस भी करता है। तो आज की जो हुकूमत है वो ये है कि एक तो ख़ुद पे गवर्न नहीं कर रही है, आपको भी पता है कि कौन गवर्न कर रहा है। अपोजिशन के बारे में क्या कहते हैं? अपोजिशन इज़ फार बेटर देन दैम, एटलीस्ट स्पेशली मुस्लिम लीग नून। या मैं खुद नून का सपोर्टर नहीं हूँ, बट अगर आप बताएं कि यार इनमें से बेटर कौन है तो मैं कहता हूँ कि इस टाइम पे हमारे पास जो बेटर ऑप्शन है वो नून है। और जो इतना करप्शन करके चले गए और इतना कुछ कर किया उन्होंने और मुल्क को लूटा और मुल्क से बाहर, उनको आना चाहिए। अच्छा, नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे वापस फिर? आप देखें, कहते हैं ना कि वो बेटर है, नवाज शरीफ को जाने किसने दिया है? वो तो अपना इसका मतलब झूठ बोल के गया ना कि मैं अपना इलाज करवाने जा रहा हूँ, तो आया नहीं वापस। यही तो मैं कहता हूँ कि अगर हमारे गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अथॉराइज लोग हैं, अगर उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो कर सकें कि यार ये बंदा सीरियसली बीमार है भी कि नहीं है। कल को मैं भी मुझे कोई पुलिस पकड़ लेगी और मैं कह दूंगा कि यार मुझे भी कोई इशू है, मैं बीमार हूँ, मुझे ये अटैक आ रहा है, तो उनके पास एक सिस्टम होता है ना, डॉक्टर्स होते हैं, वो हमें चेक कर लेते हैं, तो देन दे रियलाइज हम सच बोल रहे हैं या हम झूठ बोल रहे हैं। तो मतलब आप ही को ये लगता है कि नवाज शरीफ झूठ बोल कर गए? मैं कहता हूँ कि यार वो डील होकर गए हैं, यानी कि आपस में उनकी कमिटमेंट होकर गए हैं, उनको खुद यहाँ से ले जाया गया है। फिर भी आप कहते हैं कि बेहतर है हुकूमत? देखिए, मैं आपको नून लीग बताता हूँ, असल में एक ये बड़ी लॉन्ग डिस्कशन हो जाएगी, जो मैं अभी इस चीज़ पे आपको मुझे पता है आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप मेरी सारी बात वो कर सकें। बट द ओनली थिंग इज़ लाइक जो मैं अभी तक अपने वो हैं वो ये है कि आप अगर घर पे भी आप अपने घर को लेते हैं ना, आपने घर में उसी बंदे को सरबराह बनाना होता है जो कुछ डील कर सके, जो किसी से बात कर सके, अपने घर के मसाइल हल कर सके। अगर एक बंदा घर में बड़ा ही शरीफ है, जैसे हम कहते हैं कि यार इमरान खान तो करप्ट नहीं है, शरीफ हो गया है ना, पर वो बाहर किसी बात को या किसी मसले को हल करने के काबिल ही नहीं है, तो हम कैसे कहें कि यार वो हमारे घर के लिए, सरबराही के लिए बेहतर है? ऐसा होता है, शुरू से जमहूरियत का दौर है और अमूमन जो पार्टी जीतती है या हारती है वो अपना बलबा दूसरे पे डाला जाता है। ये रूटीन प्रैक्टिस में चलता है, कोई नई बात नहीं है। मेरे पे इल्ज़ाम आता है तो मैं दूसरे के इल्ज़ाम सर पे डालता हूँ, तो ये मामला चलता है। चोर बिल्ली वाला गेम है, वो चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा आगे तक। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो आवाम का हो रहा है। आवाम पहले भी रो रही थी, आज भी रो रही है, आगे भी रोएगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कौन है ऐसा, इसका जिम्मेदार कौन है? हम सब हैं, आप हैं, मैं हूँ। आपने सिलेक्ट किया था पार्लियामेंट में जो बंदे बैठे हैं, किसकी मदद से आके बैठे हैं? वोट किसने सिलेक्ट किया था? सिलेक्टर हम हैं, हम सिलेक्ट करके बंदा ला के बैठाते हैं। और जो सिलेक्शन गलत निकली है। और जो पहले की हुकूमतें हैं जो इन्होंने इतना खाया और मुल्क से बाहर चले गए, उसके बारे में क्या? ऐसा नहीं है, मुल्क से खाया और चले गए। आपके सामने सिनेरियो बना हुआ भी है, अगर कुछ खाया है तो कुछ लगाया भी है, ऐसा नहीं है सारा खा गए। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है, लगाता हूँ तो खाता हूँ तो लगाता भी हूँ, ये क्या मतलब स्टेटमेंट? मतलब लगाना जरूरी है? वो मानते हैं कि मैं करप्शन कर रहा हूँ? आप अभी खड़े हुए हैं इमरान खान की हुकूमत में, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ का दौर भी आपने देखा। आप मुझे बताएं, आप किससे खुश हैं? मैं आवाम पे सवाल छोड़ता हूँ, आप पे छोड़ता हूँ, आप बता दें। 70 रुपये पेट्रोल पे नवाज शरीफ छोड़ के गए, 115 रुपये आप परचेज कर रही हैं, खुशी से परचेज कर रही हैं। अब क्या चाहिए आपको? नहीं, फिर भी आप क्या समझते हैं कि यार ठीक है? मैं ये समझता हूँ कि हमारी सिलेक्शन जो है वो गलत हुई है। अब उम्मीद है आगे चल के टेन्योर गुजर जाए, गुजरने के बाद फिर देखा जाएगा क्या है, नया सिलेक्शन आएगी। आपने किसको वोट दिया? अब ये आवाज़ इसमें मैं ये सच सुनना चाहूँ। जमहूरियत का वोट किसी को भी दे, पर वक्त जो भी वोट दिया था उसका सिलेक्शन जो हमारी गलत हुई, ये रिजल्ट सामने आ गया। अब